हेलो गाइस, आपने अबे ताऊ क्या हो गया? और बेटे हमको खांसी के साथ वो क्या कहते हैं, जुलाब। नहीं, वो जो छाती पे होता है, हाँ ब्लैक फंगस। अबे वो मिर्जापुर वाले चाचा, ब्लैक फंगस नाक, आंख और सर में होता है, छाती पे हार्ट अटैक होता है। अरे हाँ बेटे हाँ, वो मैं गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ ना तो मेरे को पता नहीं है। मनुष्य बुढ़ा, ये तो ऐसे ही मनुष्यत फैलाता रहेगा। हम लोग अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। गाइस, हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि परमैन पाको को उठाकर हॉस्पिटल के लिए जा रहा होता है, लेकिन वो हॉस्पिटल बंद होता है। लेकिन गेट कीपर परमैन को बताता है कि यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है और वो अभी खुला होगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन फुल स्पीड से पाको को अपनी गोद में लेके उड़ता है। और हाँ, मैं पहले ही बता दूं, उस टाइम तक परमैन के पास गोल्डन सेट, बर्डमैन सेट या गोल्डन डायमंड सेट कुछ भी नहीं आया था। तो सिर्फ परमैन के पास सिर्फ और सिर्फ परमैन सेट ही था। तो परमैन फुल स्पीड से उड़ता है। परमैन रास्ते में फुल स्पीड से उड़ रहा होता है, तभी वो देखता है कि परमैन एकदम से पेड़ से टकरा जाता है, जिसकी वजह से पाको परमैन के हाथ से एकदम छूट जाती है और पाको हवा में चली जाती है। और परमैन एकदम से अपने आप को संभालते हुए बोलता है कि पाको मैं आ रहा हूं। उसके बाद परमैन पाको को पकड़ता है और बोलता है कि हाश, पाको जमीन पर नहीं गिरी। उसके बाद परमैन पाको को सुरक्षित उस हॉस्पिटल तक लेके जाता है। और उस हॉस्पिटल में लेके जाने के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, अभी हॉस्पिटल बंद हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। तभी परमैन बोलता है कि आप डॉक्टर हैं, लोगों की जान बचाना आपका काम है। तभी वो डॉक्टर बोलता है कि हॉस्पिटल अभी बंद हो गया है, इसे कल सुबह एडमिट करना और मैं जा रहा हूं। उसके बाद डॉक्टर वहां से जाने लगता है। तभी परमैन डॉक्टर के कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है कि सुन, अभी मैं तेरे को यहाँ पे मारूंगा तो तेरा हॉस्पिटल तेरे को एडमिट करेगा, तेरे को एडमिट करने से मना कर देगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर की फटके 64 हो जाती है और वो बोलता है कि ठीक है भैया, हम कर लेंगे, आप गुस्सा मत होइए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर पाको को एडमिट कर लेता है और पाको को एडमिट करने के बाद डॉक्टर पाको को कुछ दवाइयां देता है। और परमैन बाहर जाकर चेयर पर बैठ जाता है और बोलता है कि पता नहीं मुझे अचानक से क्या हो गया था, जब उस डॉक्टर ने पाको को लेने से मना कर दिया था, पता नहीं मैं एकदम से भड़क क्यों गया। तभी परमैन बोलता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या क्या होता रहता है। उसके बाद परमैन बोलता है कि मुझे पायान और बूबी की हेल्प करने के लिए जाना चाहिए। उसके बाद परमैन हॉस्पिटल से चला जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में बूबी आ जाता है ताकि वो पाको की केयर कर सके। और परमैन पायान की मदद करने के लिए वहां पर चला जाता है जहां पर वो लैंड स्लाइड होती है। और परमैन पूरा हार्डवर्क करता है और रोड को साफ कर देता है। और फिर पायान और परमैन बोलते हैं कि चलो, हमने 3-4 घंटे की मेहनत के बाद अब फाइनली हमने रोड साफ कर दिया और अब हम पाको से मिलने के लिए हॉस्पिटल जा सकते हैं, चलोगे परमैन? तभी परमैन बोलता है कि नहीं, मैं अभी नहीं जा सकता, क्योंकि मतलब कि मैं काफ़ी देर से सोया नहीं हूँ और मैं घर जाके सोना चाहता हूँ, लेकिन मैं 8 घंटे के बाद वहाँ पर आ जाऊँगा। उसके बाद पायान बोलता है कि ठीक है परमैन, जल्दी से जल्दी वहाँ पर आ जाना। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ यानी परमैन नंबर 1 अपने घर चला जाता है और पायान पाको से मिलने के लिए हॉस्पिटल चला जाता है। जैसे ही पायान हॉस्पिटल पहुँचता है ना, डॉक्टर पायान के हाथ में एक बिल थमा देते हैं और पायान उस बिल को भर देता है। उसके बाद पायान पाको से मिलने जाता है और पाको को तब तक होश आ चुका होता है। तभी पायान बोलता है कि पाको, अब तुम ठीक हो? तभी पाको पायान से बोलती कि हाँ पायान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी पाको परमैन के बारे में पूछते कि परमैन कहाँ पर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पायान सोचता है कि शायद पाको परमैन को हॉस्पिटल इसीलिए बुला रही है ताकि वो परमैन को थैंक यू बोल सके। हाँ, शायद इसीलिए पाको परमैन को अभी बुला रही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाती है। और जैसे ही पाको सुबह ठीक होती है ना, पाको सोच रही होती है कि मैं उस पत्थर के नीचे दबकर मरने वाली थी अगर बूबी ने मुझे बचाया नहीं होता। और जब मेरी आंखें खुली, बूबी मुझे हॉस्पिटल लेके आया और परमैन तो मुझसे रात को मिलने तक नहीं आया। उसके बाद पाको बोलती है कि परमैन बहुत बुरा इंसान है, मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको परमैन के घर जाती है और वो जैसे ही परमैन के घर जाती है, वो देखती है कि परमैन अपने बेड पर सो रहा होता है। तभी पाको उसे देख के और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और पाको वहां से चली जाती है।
उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन आराम से उठता और बोलता है कि चलो अब मेरा स्कूल जाने का टाइम है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन फाइनली स्कूल जाता है। स्कूल जाने के बाद फिर वो वापस घर आता है। घर आने के बाद वो अपने रोबोट को बोलता है कि ठीक है रोबोट, मैं अपनी परमैन ड्यूटी पर जा रहा हूँ, सब कुछ संभाल लेना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन अपनी परमैन ड्यूटी के लिए घर से निकल जाता है। तो वो जैसे ही घर से निकलता है वो सभी परमैन से मिलने के लिए जाता है। और जैसे ही परमैन वहां पर पहुंचता है तभी परमैन पाको के बारे में बोलता है कि पाको तुम ठीक हो ना। लेकिन पाको इस बात का कोई भी रिप्लाई नहीं दे रही थी, पाको उसे इग्नोर कर रही थी। तभी परमैन को ये थोड़ा अजीब लगा कि मैंने इस लड़की की जान बचाई है और ये मुझसे ऐसे बर्ताव क्यों कर रही है। उसके बाद परमैन बोलता है कि अभी पाको सुन रही हो मैं क्या बोल रहा हूं, तुम अब ठीक हो ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं पाको बोलती है तुम्हें मुझसे क्या मतलब, मैं चाहे उस बड़े से पत्थर के नीचे दब के मर जाती, तुम्हें कोई मतलब नहीं था, है ना। तुम मुझे बचाने तो क्या मेरा हालचाल देखने भी नहीं आए हॉस्पिटल में। तभी परमैन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और परमैन बोलता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको बोलती है कि हॉस्पिटल का बिल पायान ने भरा, बूबी, जब मेरी आंखें खुली तब मैंने बूबी को देखा, तुम हॉस्पिटल में थे ही नहीं। तभी परमैन बोलता है कि अरे मैं ही तो तेरे को हॉस्पिटल लेके गया था। तभी पाको बोलती है मुझे तो याद नहीं। तभी परमैन बोलता है कि तुम बेहोश थे उस टाइम पर। तभी पाको उसकी बात का बिलीव नहीं करती है और पाको बोलती है कि तुम्हें झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आ रही परमैन, थोड़ी सी शर्म आ रही हो। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि सुन पाको, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं तेरे को हॉस्पिटल लेके गया था और मैंने ही तेरे को उस पत्थर के नीचे आने से बचाया था, समझ गई। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन थोड़ा रूडली बिहेव करता है पाको से, जिसके बाद पाको परमैन को एक थप्पड़ मारती है और बोलती है कि परमैन तुम सबसे बुरे हो, तुम हमारी टीम के सबसे बुरे इंसान हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है कि ठीक है, अगर मैं तुम्हारी टीम का सबसे बुरा इंसान हूं ना तो मैं परमैन ड्यूटी छोड़ देता हूं। तभी पाको बोलती है तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम्हें ये करना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बर्डमैन को बुलाता है और बर्डमैन पृथ्वी पर आते हैं और बर्डमैन बोलते हैं हाँ परमैन क्या हुआ, तुमने मुझे क्यों बुलाया। तभी जैसे ही बर्डमैन पृथ्वी पर आते हैं परमैन उन्हें देख के बोलता है कि बर्डमैन मुझसे और ये काम नहीं होगा, मुझे छुट्टी दे दो। तभी बर्डमैन बोलते हैं अबे क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाहता है तू। उसके बाद परमैन बर्डमैन को समझाता है कि मैं और परमैन नहीं रह सकता, मैं परमैन की ड्यूटी छोड़ रहा हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं बर्डमैन बोलते हैं क्या, अबे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है मिक्सुओ, तुम क्यों परमैन की ड्यूटी छोड़ना चाहते हो। तभी परमैन बोलता है कि मैं ऐसे ग्रुप में नहीं रहना चाहता जहां पर मेरी कोई बात ही नहीं सुनता हो और जो मेरे सच को भी झूठ समझे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और पाको बोलती है कि अबे जाना है तो सीधा चला जाना, ऐसे फॉर्मेलिटी क्यों कर रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं परमैन बोलता है कि ठीक है बर्डमैन, आप मेरे घर चलो, आप वहां से मेरा रोबोट, मेरा परमैन सेट सब ले लेना और मेरी मेमोरी इरेज कर देना, मुझे और परमैन नहीं रहना है। तभी हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन बोलते हैं ठीक है परमैन, जैसा तुम चाहो, मैं तुम्हारा रोबोट और परमैन सेट ले रहा हूं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन परमैन को टेलीपोर्ट करके उसके घर भेज देते हैं और जैसे ही परमैन अपने घर पहुंचता है वो देखता है कि उसके पास उसका ना रोबोट है ना परमैन सेट है, लेकिन परमैन की मेमोरी वैसी की वैसी ही थी। तभी हम लोग देखते हैं कि मिक्सो सोचता है कि शायद बर्डमैन मेरी मेमोरी इरेज करना भूल गए। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको बोलते चलो अब फाइनली मुझे उस बोंदू से छुटकारा मिल गया। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मिक्सो काफी ज्यादा गुस्सा होता है जिसकी वजह से वो अपना घर छोड़कर चला जाता है। मिक्सो सोचता है कि जब पाको को मेरी बात पे बिलीव ही नहीं है और इन घर वालों को भी मेरी बात पे बिलीव नहीं होगा तो मैं ऐसे घर में रहकर क्या करूंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सो अपने घर से चला जाता है और पाको बोलते हैं कि चलो फाइनली अब मैं मतलब कि काफी रिलैक्स फील कर रही हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहां पर पायान और बूबी आ जाते हैं और वहां पर पायान और बूबी आने के बाद बोलते हैं कि तुमने परमैन को थैंक यू बोला पाको। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको बोलती अबे मैं परमैन को थैंक यू क्यों बोलूं। तभी पायान बोलता है कि कल रात को तुम्हें बहुत ही तेज बुखार था तो परमैन तुम्हें अपनी गोद में रखकर फुल स्पीड से हॉस्पिटल लेके गया था। तभी पाको को एकदम से शॉक लगता है और पाको बोलती क्या, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी जब आंखें खुली हॉस्पिटल में तब मेरे सामने बूबी था, परमैन नहीं था।
तभी हम लोग देखते हैं कि पायान बोलता है कि पाको परमैन मेरी मदद करने के लिए रोड पर आया था और हमने उस लैंड स्लाइड वाली रोड को जल्दी से जल्दी खाली कर दिया था। उसके बाद मैंने देखा था कि परमैन काफी ज्यादा थक चुका है, इसीलिए वो अपने घर पे जाके सो गया, इसीलिए वो तुमसे मिलने के लिए नहीं आया। और जब मैं हॉस्पिटल गया तब वहां पर डॉक्टर ने जाते ही मेरे को बिल दे दिया था, जिसकी वजह से मैंने बिल भरा और मतलब कि तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए आ गया। और जब तुमने मुझसे ये कहा ना कि मिक्सुओ को बुलाओ, तब मुझे लगा कि परमैन ने अभी इतनी ज्यादा मेहनत की है, परमैन काफी ज्यादा थक चुका होगा, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे परमैन को बुलाना चाहिए, इसीलिए मैंने परमैन को नहीं बुलाया। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको बोलती है पायान मुझे तुम्हारी बातों पे बिलीव नहीं हो रहा है और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बूबी पाको को उस वाले हॉस्पिटल में लेके जाता है जहां पर पाको एडमिट थी। जैसे ही पाको वहां पर पहुंचती है, पाको डॉक्टर से पूछती है कि डॉक्टर आखिर मुझे यहां पर लेकर कौन आया था। तभी डॉक्टर बताते हैं कि वो आपका बहुत ही अच्छा दोस्त था, शायद से मैंने आपको एडमिट करने से मना कर दिया तो मेरा कॉलर पकड़ लिया उसने और बोलने लगा कि वो मेरे को पीट देगा अगर मैंने आपको एडमिट नहीं किया तो। वैसे आपको एक बात बताऊं, वैसे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं, मेरे पास डेली केसेस आते हैं, लेकिन ऐसा केस साल में 2 या 3 ही बार आता है बस। मैं तो बस इतना ही बोलना चाहूंगा, उसे अपनी जिंदगी में से कभी जाने मत देना, बहुत ही अच्छा लड़का था। उसके बाद पाको मतलब कि एकदम से शॉक हो जाती है और बोलती है कि मैंने तो परमैन के ऊपर हाथ भी उठाया, जबकि परमैन ने मेरी जान बचाई और मैंने ही उसे गलत समझा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी वजह से परमैन को क्या लग रहा होगा, उसने मेरी हेल्प की और मैंने उस पर हाथ उठाया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको परमैन से मिलने के लिए उसके घर जाती है और जैसे ही हम लोग देखते हैं कि पाको परमैन के घर पहुंचती है, वो देखती है कि वहां पर कोई भी नहीं है। मिक्सुओ की मॉम मिक्सुओ को ढूंढ रही है। मिक्सुओ की मॉम जैसे ही परमैन को देखती है वो बोलती है कि पाको क्या तुमने मिक्सुओ को देखा है, वो पिछले 2 घंटे से गायब है। तभी पाको को एकदम से शौक लगता है कि क्या मिक्सुओ गायब है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको पायान बूबी देर रात तक मिक्सुओ को ढूंढते हैं पर मिक्सुओ कहीं नहीं मिलता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ घूमते घूमते शहर से बहुत ही ज्यादा दूर आ जाता है, जंगल में, जहां पर जंगली जानवर रहते हैं। और वहां पर बैठकर परमैन सोच रहा होता है कि किसी को मेरी चिंता नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मेरी बात नहीं मानता, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं घर पर जाने वाला नहीं हूं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन को कोई देख रहा था और परमैन बोलता है कि कौन है वहां पे। तभी वहां से शेर निकल के आता है, तो उसे देखकर परमैन बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और गाइस हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ फुल स्पीड से वहां से भागने लगता है, लेकिन शेर मिक्सुओ के पीछे भागना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ पाको परमैन को ढूंढते ढूंढते बहुत ही ज्यादा दूर आ जाती है और उसके बाद उसे कहीं भी परमैन नहीं दिख रहा होता है। उसके बाद वो बर्डमैन को बुलाती है और बोलती है कि बर्डमैन आखिर मिक्सुओ है कहां पर। तभी बर्डमैन बताते हैं कि अच्छा मैं एक बार अपने मॉनिटर में देख के बताता हूँ कि आखिर मिक्सुओ है कहां पर। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन अपने मॉनिटर में देखते हैं कि मिक्सुओ आगे आगे भाग रहा है और उसके पीछे शेर है। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि ये क्या हो गया। तभी पाको बोलते हैं क्या हुआ बर्डमैन, मिक्सुओ के पीछे शेर पड़ चुका है। जिसे देखकर पाको काफी ज्यादा डर जाते और बोलते कि बर्डमैन अब हम क्या करें। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको अब तुम्हें वहां पर जाना होगा और परमैन की जान बचानी होगी। तभी उसके बाद पाको बोलती है मैं इतनी जल्दी वहां पर कैसे पहुंचूंगी। तभी बर्डमैन अपने पीछे से एक गन निकालते हैं और उससे पाको को शूट करते हैं और पाको टेलीपोर्ट होके उस जगह पहुंच जाती है जहां पर मिक्सुओ भाग रहा होता है। और पाको जैसे ही देखती है ना कि मिक्सुओ भागता भागता गिर जाता है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि शेर मिक्सुओ पर अटैक कर देता है और उसके बाद मिक्सुओ सभी का नाम लेता है, मम्मी, पापा, गांको, मिचिको, पाको। तो गाइस जैसे ही पाको का नाम चिल्लाता है ना परमैन, पाको परमैन के सामने आ जाती है और उस शेर को दे दनादन दे दनादन दे दनादन। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि शेर वहां से भाग जाता है। उसके बाद पाको देखती है कि मिक्सुओ काफी ज्यादा डरा हुआ है और डर के मारे उसने अपने हाथ अपनी आंखों पे रखे हुए और बोलता है कि मुझे प्लीज मत खाना, मैंने कुछ नहीं किया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको परमैन से बोलती है कि परमैन तुम ठीक हो ना। तो जैसे ही मिक्सुओ पाको को देखता है, परमैन पाको को गले लगा लेता है और जोर जोर से रोना शुरू कर देता है।
क्योंकि मिक्सुओ बहुत ही ज्यादा डर गया था। मिक्सुओ को लगा कि अब वो कभी नहीं बच पाएगा। और उसके बाद पाको परमैन को चुप कराती है और बोलती है कि चुप चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? आज के बाद यहाँ पे फोन मत कर दियो वरना बहुत मारूंगा। ताऊ इधर आ। अरे बेटा क्या हो गया? ताऊ तू इधर आ। अरे बेटा हम नहीं आएगा। अबे तेरे को शर्म नहीं आती? जब भी मैं रिकॉर्ड करता हूँ तभी तू मेरे पास आके मनुष्यत क्यों फैलाता है? और बेटा आपको माफ कर दो, हम गलती से इधर उधर निकल जाते हैं। अबे कुछ तो नया बोल। जनता भी सोचती है कि ये कैसा ताऊ है, मतलब कि एक डायलॉग को 3 महीने हो गए बोलते हुए। कुछ तो नया बोल। और बेटा हमारे दिमाग में मकोड़ा घूम गया। हाँ ठीक है, ये तो मनुष्यत फैलाता रहेगा। हम लोग अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको परमैन को चुप कराती है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि परमैन अभी भी सुबह सुबह कर रो रहा होता है। पाको मुझे लगा मैं तुमसे अभी फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। मुझे लगा कि अब मैं मर जाऊंगा। तभी पाको बोलती है जब तक मैं हूं ना तुम्हारे साथ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको परमैन का हाथ पकड़ते बोलती है कि परमैन मुझे माफ कर दो। तभी परमैन बोलता है क्या हुआ पाको? तभी पाको बोलते है कि मुझे तुम्हारी बात का बिलीव कर लेना चाहिए था, मुझे अब सब कुछ पता चल चुका है। तभी परमैन बोलता है कोई बात नहीं पाको, गलती इंसानों से ही होती है। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको मतलब कि उसके हाथ पकड़ के बुरी तरीके से रोना शुरू कर देते और बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी बात पूरी सुननी चाहिए थी परमैन, सारी की सारी मेरी गलती है। तभी परमैन बोलता है कि नहीं सारी गलती तुम्हारी नहीं थी, उसमें मेरी भी कुछ गलती थी। तभी पाको बोलती है कि अबे मेरी गलती थी। तभी पाको बोलती है मैंने कहा ना मेरी गलती थी। उसके बाद परमैन भी थोड़ा जोर से बोलता है कि अरे पाको मैंने कहा मेरी गलती थी। तभी वहां पर बर्डमैन आकर बोलते हैं कि चुप, अरे जब देखो लड़ते रहते हो, मतलब कि किसी गलती किसी की भी हो, अब मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई ना। परमैन ये लो अपना रोबोट और ये लो अपना परमैन सेट और जाओ ड्यूटी पे जाओ, दोबारा लड़ने का नहीं, जल्दी जाओ जाओ। उसके बाद परमैन बोल रहा है अरे बर्डमैन हमारी बात तो सुनिए। उसके बाद बर्डमैन अपनी गन निकालते पीछे से और दोनों को टेलीपोर्ट कर देते और बोलते कि हाँ इन दोनों से पीछा छूटा, ये दोनों पता नहीं अजीब है, बिना बात के भी लड़ते रहते हैं। अबे गलती किसी की भी हो इस बात में भी लड़ पड़े, इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन और पाको अपने घर वापस जा रहे होते हैं। तभी पाको परमैन से पूछती है कि परमैन मैं एक बात सोच रही थी। तभी परमैन बोलता है हाँ क्या बात हो गई पाको? तभी पाको बोलती है कि क्या तुम मुझे अपने प्यार के बारे में बता सकते हो कि तुम किसी लड़की को पसंद करते हो? तभी परमैन बोलता है कि हाँ एक लड़की है। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको सोच रही होती है कहीं वो मीची को तो नहीं है ना परमैन? तभी परमैन बोलता है कि अरे नहीं नहीं, एक बहुत ही झगड़ालू गुस्सैल नाक पर गुस्सा रखने वाली एक लड़की है। तभी पाको बोलती है कौन है वो लड़की? तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन पाको से थोड़ा सा दूर जाता है और परमैन चिल्लाता है कि वो टॉम बॉय भी है, और परमैन भाग जाता है और पाको भी परमैन के पीछे पीछे जाना शुरू कर देती है। और हम लोग देखते हैं कि पाको को एकदम से याद आता है कि टॉम बॉय तो वो है, और परमैन हंसी मजाक में काफी ज्यादा आगे चला जाता है और पाको पीछे अकेली रह जाती है। पाको सोचती है कि अच्छा तो परमैन मुझे पसंद करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको भी परमैन से प्यार करना शुरू कर देती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन पाको के पास वापस आता है और बोलता है कि अरे टॉम बॉय लड़की क्या हुआ, मुझे पकड़ेगी नहीं? उसके बाद पाको थोड़ा सा हंसी मजाक पाको भी करने लगती है और पाको बोलती है आज तो तेरे को पकड़ के ही रहूंगी। उसके बाद परमैन आगे आगे भाग रहा होता है, मतलब उड़ रहा होता है, और पाको पीछे पीछे उड़ रही होती है उसे पकड़ने के लिए। तो गाइस इसी के साथ हमारी ये स्टोरी कंप्लीट हुई। आप हमें बताइए कि ये स्टोरी कैसी लगी, आप कमेंट कीजिए। वो जो सब्सक्राइब का बटन है उसे ठोक दो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अरे कर दो यार, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, कर दो यार, गरीबी फील होती है। तो गाइस अब मैं भी चलता हूं, मुझे ताऊ का झूठा नाम लगाना है, बाय। अरे ताई जी आप ठीक हैं? अरे बेटा मेरे को क्या हो गया? अरे बाहर ताऊ अफवाह फैला रहे हैं कि आपको हार्ट अटैक आ गया है और आपको मतलब कि क्या कहते हैं ब्लैक फंगस भी है। अरे नहीं बेटा मेरे को तो नहीं है। क्या ताऊ ने तुझे कहा? हाँ ताऊ तो पूरे मोहल्ले में ये बात बोलते फिर रहे हैं कि आप हार्ट अटैक से टैं बोल गए हो। हे भगवान ये मनूस बुढ़ा कहां पर है?
अरे ताई जी वो बाहर से आने वाले होंगे। और बेटे मैं आ गया। ताई जी ये लो एमआरएफ वाला बेड। थैंक यू बेटा, गेट बंद कर दो। अरे सन की बुढ़े तेरी। अरे अरे हमको मारा बचाओ। अरे मैं वायरस नहीं हूँ, अरे मैं वायरस नहीं हूँ, मेरे को मत मार। अरे मैं कोरोना वायरस नहीं हूँ, मेरे को मत मार। अरे मनहूस औरत मत मार।